सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शरण में यदि किसी की जाया जा सकता है तो वो केवल भगवान श्री राधा कृष्ण है, भगवान श्री सीताराम है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण है। इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रणाम किया। वंदन विनम्रता का प्रतीक है। हमारे द्वारा किया गया वंदन ये बात निश्चित करता है हमारे जीवन में विनम्रता कितने अंश में है। बहुत से लोगों को प्रणाम करना भी नहीं आता। प्रणाम क्या करते हैं, ऐसा लगता है किसी पर एहसान कर रहे हैं। झुकना भी एक कला है प्यारे, और जो झुका है उसी ने कुछ पाया है। बिना झुके किसी को कुछ मिलता नहीं है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठान्ध मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करने के बाद श्री हरि भगवान व्यास अपने पुत्र श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुनकर के बड़ा अटपटा सा लगता है। पुत्र अपने पिता को प्रणाम करे यह बात तो समझ में आती है, लेकिन पिता अपने पुत्र को प्रणाम कर रहा है यह बात समझ में नहीं आती। लेकिन श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्मा का प्रारंभ करने से पहले भगवान व्यास श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, और श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद में दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव को करते हैं। श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करने का अभिप्राय यह है, भगवान व्यास की अपेक्षा भगवान सुखदेव महान है। महान वह बनता है जिसके जीवन में पूर्ण भक्ति है, पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण वैराग्य। व्यास जी में पूर्ण ज्ञान है। व्यास जी के जैसा ज्ञानवान संसार में दूसरा कौन होगा। संसार में जगत में आज जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह सब भगवान व्यास की देन है। संसार का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता ये बात मैं अपनी कह रहा हूं। यदि कोई ऐसा कहता है तो समझ लेना वह चोर है, क्योंकि ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई वाक्य नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं जिसे भगवान व्यास ने वेदों में, उपनिषदों में अथवा तो पुराणों में न किया हो। महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करने के बाद भगवान व्यास ने यह प्रतिज्ञा किया जो महाभारत में नहीं है वह संसार में कहीं है ही नहीं। यह न भारते तन न भारते, अर्थात संसार की, जगत की और मानव के जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं का और उनके समाधानों का वर्णन मैंने इन ग्रंथों में कर दिया। अब इसके बाद में कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो व्यास ज्ञाना बता रहे हैं, इसलिए व्यास में पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण भक्ति है, लेकिन पुत्र सुखदेव की अपेक्षा वैराग्य का अंश थोड़ा कम है। यही कारण है कि भगवान व्यास अपने पुत्र सुखदेव को अपने से महान मान करके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं।